हेलो एवरीवन। इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉटन एंड जूट। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अबाउट फाइबर, यार्न, फैब्रिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बाकी के पार्ट्स आपको 6 साइंस प्लेलिस्ट जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी उसमें मिल जाएंगे। नाउ कॉटन की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने कभी दिया जलाते टाइम वो जो रुई की बत्तियां टाइप होती हैं वो बनाई है? हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? वॉट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? मतलब जब आप उसको बनाते हो तो क्या चीज यूज करते हो? वाइट वाइट सी जो बत्ती टाइप बनती है। द कॉटन वुल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मेट्रेसेस, किल्ट्स और पिलो, कुल्ट, सॉरी। सो बेसिकली उसने क्या बोला कि जो कॉटन होता है ना वो यूज होता है किसके लिए? एक तो चलो बत्ती जो हमने देखा कि रुई से हम दिया जलाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी मैट्रेसेस ऑब्वियसली जिसपे सोते हैं, जो ओढ़ने की चादरें होती हैं, पिलोज, काफी सारी चीजें किससे बनी होती है? कॉटन से। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। फिर से सुनिए उसने क्या बोला। उसने बोला कि आपको क्या करना है, कॉटन वुल लेनी है, ठीक है। उसको लेके क्या करना है, उसको मतलब थोड़ा सा उसके एजेस पे देखना है। आपको दिखेगा कि पतले पतले से स्ट्रैंड है, मतलब कोई भी रुई अगर आप लोगे पतले पतले से स्ट्रैंड दिखेंगे, दे आर द फाइबर्स। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? अब ये आता कहां से है? It is grown in the field. Cotton plant are usually grown at places having black soil and warm climate. इसको मार्क कर लीजिए, ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में कॉटन प्लांट्स यूज होते हैं, ठीक है। कैन यू नेम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप ऐसी कोई स्टेट्स बता सकते हैं जहां पे कॉटन ग्रो होता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के, बेसिकली कॉटन बॉल जो हमारे काम की होती है वो नींबू के साइज की है। इट इज अराउंड द साइज ऑफ लेमन। सो सिंपल सी बात, पहला पॉइंट, एक तो वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं, दूसरा उसके लिए थोड़ा गर्म इन्वायरमेंट चाहिए, ठंडी जगह पे कॉटन नहीं उग पाएगा। आफ्टर मिच्योरिंग, उसके बाद जब मिच्योर हो जाते हैं ये जो बॉल्स हैं ये ओपन हो जाती हैं, और जो सीड होता है जो जिसके ऊपर पूरा कॉटन फाइबर्स होता है वो हम देख पाते हैं। फिर से सुनिए, पहली चीज उसने बोली जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के वो लेमन के साइज के होते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। मेच्योर होने के बाद द बॉल्स बर्स्ट ओपन, वो जो बॉल्स होती है कॉटन बॉल वो ओपन हो जाती हैं और आप सीड्स को देख सकते हो, ठीक है। सीड्स कवर्डेड विद कॉटन फाइबर, मतलब सीड्स जिसके ऊपर कॉटन फाइबर होते हैं आप उसको देख सकते हो। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? उसने क्या बोला, कभी आपने कॉटन फील्ड देखी है जो मतलब जिसमें एकदम तैयार है वो फील्ड कि आप उसमें से कॉटन निकाल सको? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। सो सपोज अगर ये एक फील्ड है जिसमें से बस कॉटन निकलने के लिए तैयार है, सो ऐसा लगेगा कि पूरे में मतलब बर्फ बर्फ गिरी हुई है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इट इज गिविंग, ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल्स जो बेसिकली बोल बोला है, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। जनरली क्या किया जाता है, हैंड पिकिंग से उसको सेपरेट किया जाता है। अब ध्यान से देखना, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो नॉर्मली होता क्या है, जो फाइबर्स होते हैं ना, ठीक है, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उसको सीड से अलग कर बाय यूजिंग हैंड, इट इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रॉपर एक सीड्स के ऊपर पूरा फाइबर होता है, ठीक है, तो हमें वो फाइबर को अलग करना है सीड से नाउ। सो उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। और पहले इस प्रोसेस के लिए, पहले इसके लिए हैंड यूज ज्यादा होता था, बट नाउ डेज आजकल लोग मशीन्स यूज करें। मैं जैसे ये वीडियो खत्म होने वाली होगी ना एक बार और रिवाइज करा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जूट की तरफ। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर होता है कहां से मिलता है भाई हमको? स्टेम से। किसकी? जूट प्लांट की स्टेम से हमको मिलता है। जूट फाइबर हमको जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में कल्टिवेट किया जाता है, बारिश के मौसम में इसको मतलब करा जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जो जूट है जनरली वो ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जो जूट प्लांट है उसको तभी हार्वेस्ट कर लेते हैं जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, क्योंकि हमको फ्लावर से कुछ लेना देना नहीं है, हमको उस टाइम पे उसकी स्टेम से मतलब है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। पहली बात तो देखो, रेनी सीजन में ग्रो किया,
ठीक है। उसके अलावा स्टेम उसका मेजर पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेम्स होती हैं उसको पानी में डुबा के रखते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेम सड़ने लगती हैं, दे स्टार्ट रॉटिंग एंड देन फाइबर्स को हाथ से सेपरेट कर लेते हैं। द स्टेम्स रॉट एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। ये एक चीज हुई। Now, to make fabric, all these fibers are first converted into yarns. और अगर हमें फैब्रिक बनाना है, फिर से देखो, अभी तक तो हमने फाइबर निकाला है ना हर जगह से, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर। हम इसको फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाने से पहले एक चीज में कन्वर्ट करेंगे विच इज कॉल्ड yarn, which is called yarn. ठीक है। The stems rot and fibers are separated by hand. To make fabric, all these fibers are first converted into yarns. And ये कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। Now आपको एक चीज, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, हम ये वाला ये थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने आपको पहले भी बताया था मैं 3 पार्ट में कवर करने वाली हूँ। एक में मैंने आपको समझाया अबाउट यार्न, थोड़ा बहुत फाइबर। नेक्स्ट पार्ट में मतलब फर्स्ट में हमने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर भी पढ़ा था, नेक्स्ट में हमने पढ़ा अबाउट कॉटन एंड जूट। अभी मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ ताकि ये वीडियो से आपके ये दोनों टॉपिक कवर हो जाए। दोबारा से देखिए, कॉटन जो है सिंपल सी चीज है, पहली बात तो ब्लैक सॉइल में ग्रो करेगी और वार्म क्लाइमेट, थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के वो लेमन के साइज के होते हैं, मतलब कॉटन बॉल्स की बात कर रहे हैं। और जब मिच्योर हो जाता है तो बॉल्स ओपन हो जाती हैं एंड सीड्स हमें दिख जाते हैं, सीड्स कवर्ड इट विद कॉटन फाइबर। तो सपोज सीड है, उसके ऊपर पूरा फाइबर होगा। एंड उसके बाद उसने बोला कि उस प्रोसेस में जिसमें हम लोग फाइबर को सीड से अलग करते हैं बाय यूजिंग हैंड, दैट इज गिनिंग। पहले हमेशा वो हाथ से किया जाता था, बट नाउ इसको मशीन की हेल्प से भी किया जाता है, मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड। एंड जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो जूट प्लांट है वो कल्टीवेट होता है रेनी सीजन के टाइम पे। ये जूट पे आ गए हम, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इसमें ज्यादातर आपको ये ग्रोथ यहाँ पे मतलब उगता हुआ दिखेगा। एंड इसका भी स्टेम का पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्टेम का पार्ट इंपॉर्टेंट है। और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको इस एनसीईआरटी वाली सीरीज में नहीं, इसके बाद वाली सीरीज में पढ़ा दूंगी, मतलब इसी चैप्टर के अंदर इसमें 3-4 चीजें और आएंगी। और कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो बुक में नहीं दे रखे, मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल बस एनसीईआरटी पे मतलब रहते हैं, थोड़ा सा इसी को पढ़ते हैं। तो इसको पानी में भिगोया जाता है, फिर जब वो थोड़ा सा सड़ने लगता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। एंड बाय दैट मीन्स हम लोग जूट से मतलब फाइनली जो चीज होती है यूज कर लेते हैं। नाउ एक और चीज जूट के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचर में आराम से मिल सकता है। इनको सॉइल सेवर्स बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई प्लांट लगा के जूट भी नीचे बिछा दिया जमीन पे, धीरे धीरे जूट अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और कॉटन के बारे में आपको पता ही है कि इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, तो पसीने वगैरह बहुत जल्दी सोख लेता है, इसीलिए गर्मियों में कॉटन प्रेफर किया जाता है पहनने के लिए। एंड एक और चीज आपको ये सीक्वेंस याद रखना, इट इज फाइबर जो हमें मिलता है नेचर से, उसको यार्न में हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज थ्रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड फाइनली वी मेक इट फैब्रिक। तो ये सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिनिंग एक पर्टिकुलर पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और किसका कौन सा पार्ट यूज होता है ये भी दिमाग में रखना है, तभी फायदा है, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, मतलब 6th क्लास की प्लेलिस्ट, साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जो जो चैप्टर्स मैंने कवर किए एनसीईआरटी बेस्ड, वो आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे, उसको जरूर चेक करना, आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।